सो वेलकम ईच एंड एवरीवन इन दिस मॉड्यूल। और आज हम बात करने वाले इस मॉड्यूल में सेल्स क्लोजिंग के बारे में। ठीक है, ये वो सेशन है, आई नो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर अब सेल्स को क्लोज कैसे करना है वो एक बार सिखा दीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो आपने सिखा दी, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कॉल पे हम सेल्स को क्लोज करने वाले हैं उससे पहले कुछ प्रिपरेशन है जो हमें करने, जो मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार किसी को कॉल कर रहे हो इस तरीके से, सेल्स कॉल पहली बार आप कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको पहले ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कॉल का। बट दोनों कैटेगरी के जो पर्सन है, दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं, आप दोनों को ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है और मेक श्योर कि ये प्रिपरेशन हो, उसके बाद ही आप कॉल पे जाओ। ठीक है, सो एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस बिफोर मेकिंग अ कॉल। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जनरली अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को कॉल करते हो, बट वो एक अलग कॉल होती है। लेकिन जब आप सेल्स कॉल कर रहे हो तो वो एक अलग कॉल होती है। तो मेक श्योर आप एक बार शीशे में प्रैक्टिस कर लें, या किसी भी फ्रेंड को आप एक बार लीड्स गुरु के बारे में एक्सप्लेन करें। जो भी बेसिक्स मैंने आपको बताया मॉड्यूल नंबर 2 में, जो कि था अंडरस्टैंड योर बिजनेस, जो हमने सीखा, आपको मैंने सिखाया सारी चीज़ें। लीड्स गुरु क्या है, कमीशन मॉडल, ये सारी चीज़ें, प्राइसेस कोर्सेज के क्या क्या कोर्सेज मिलने वाले, सामने को क्या बेनिफिट मिलता है लीड्स गुरु से। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लो ताकि जब आप कॉल पे आओ तो आप बेझिझक सामने वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। ठीक है, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस बिफोर मेकिंग अ कॉल। सेकंड, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब आपका एनर्जी बिल्कुल लो है, ठीक है, वॉइस टोन एकदम लो है, सो के उठे आप सेल्स कॉल करने लगे, नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करना है। ठीक है, आप सेल्स कॉल करने जा रहे हो सकता है सामने वाला क्लोज हो जाए, आपके एफिलिएट लिंक से वो कोर्स में या पैकेजेस में एनरोल कर ले और आपको कमीशन आ जाए। ठीक है, सो मेक श्योर कि यू हैव टू शो कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, यू हैव टू लुक लाइक कि यार मैं कुछ प्रोवाइड करने आया हूँ। यू हैव टू लुक लाइक कि यार बंदे में नॉलेज है, उसको दिखना चाहिए। ठीक है, जो सामने वाला जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ ना कुछ तो है, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बंदा, इतनी मस्त अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहा है। सो मेक श्योर यू 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 फील कॉन्फिडेंट एंड सामने वाले को आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। ठीक है, थर्ड, मेक श्योर यू नो ऑल द बेसिक्स। मैंने आपको मॉड्यूल 2 में ही बताया था, अंडरस्टैंड योर बिजनेस वाले मॉड्यूल में, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फाउंडेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिक्स। क्योंकि जितने भी सवाल आपको आगे लोग पूछने वाले हैं वो पूछने वाले हैं मॉड्यूल 2 से ही रिलेटेड। तो मेक श्योर कि बेसिक्स को मास्टर करके चलो, क्योंकि बेसिक्स ही है जो 99% काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो बेसिक्स को मास्टर कर लेना पहले से ही बिफोर कमिंग ऑन द कॉल, राइट। नेक्स्ट, वेलकम ऑल द कमिंग क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जो आपने सोचा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं वही सामने वाला पूछे। हो सकता है सामने वाला कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के आने वाले वीडियोस में कि क्या क्या सामने वाला ऑब्जेक्शन दे सकता है, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और आपको आंसर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चन सामने से आते जाएं आपको उसका वेलकम करना है, कोई भी क्वेश्चन को काटना नहीं है। वो जितने क्वेश्चन पूछे आपको उसका अच्छे से आंसर करना है, राइट। नेक्स्ट, डोंट मेक एनी फॉल्स कमिटमेंट। यस, यू हर्ड इट राइट। कभी कभी क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं, सामने वाले को फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं कि आप मेरे साथ स्टार्ट कर लो, मैं आपको ये प्रोवाइड कर लूंगा, आप जैसे मेरे लिंक से एनरोल करोगे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी है। अगेन मैंने आपको मॉड्यूल 2 में रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, फॉल्स कमिटमेंट, फॉल्स प्रॉमिस सामने वाले लीड या किसी भी प्रॉस्पेक्ट को आपको नहीं करना है, राइट। सिक्स्थ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सेल्स में हो यार, आपको लोग रिजेक्ट भी करने वाले हैं, बहुत से लोग आपको ब्लॉक भी करने वाले हैं व्हाट्सएप पे, बट ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, आपने देखा होगा जब एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो चलते चलते वो गिरता भी है। अब गिरना खराब नहीं है, क्योंकि वो पार्ट है प्रोसेस का। जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक वो सही से चल नहीं पाएगा। ठीक है, आई होप आप भी बचपन में ज़रूर गिरे होंगे, तभी आपने चलना सीखा। तो सेल्स भी इसी तरीके की कि जब आप सेल्स कॉल करते हो तो आपको रिजेक्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 10 लोगों से बात करो तो 10 के 10 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, नो। रिजेक्शंस को आपको वेलकम करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं एक लाइन बताता हूँ, दैट रिजेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, रिजेक्शन इज ए इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। रिजेक्शन मतलब क्या है, यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। रिजेक्शन किसको नहीं मिल रहा, आप एक बात बताओ। रिजेक्शन उसको नहीं मिल रहा है जो बैठा हुआ है घर में, जो काम नहीं कर रहा है, जो सो रहा है, दिन में टीवी देख रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसको तो कभी रिजेक्शन मिलेगा नहीं लाइफ में। लेकिन अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये प्रूफ है रिजेक्शन कि आप काम कर रहे हो, आप सीरियस हो। ठीक है, तो डरना नहीं रिजेक्शन से, रिजेक्शन एक पॉजिटिव साइन है, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिमेंबर द लॉ ऑफ एवरेज। ये लास्ट पॉइंट है। लॉ ऑफ एवरेज मतलब क्या होता है, देखो कोई भी शॉप होती है, शॉप में अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग जा रहे हैं परचेस करने, फॉर एग्जांपल कपड़े की शॉप है, तो क्या 100 के 100 लोग जो जा रहे हैं शोरूम में या दुकान में, क्या 100 के 100 लोग परचेस करते हैं? द आंसर इज नो। तो इसी तरीके से हो सकता है जब आप 10 लोगों को कॉल करो या आने वाले टाइम पे आप 100 कॉल करो, तो ऐसा थोड़ी कि 100 के 100 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। हो सकता है कि आप 100 लोगों को व्हाट्सएप पे प्रेजेंटेशन दिखाओ, 50 ही लोग वो प्रेजेंटेशन देखे, उसमें से 20 ही लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, और उसमें से 4 से 5 लोग हैं जो आपसे परचेस करेंगे, जो आपके लिंक से एनरोल करेंगे। यानी कि
4 से 5 क्लोजिंग निकालने के लिए आपको 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना होगा। ये एक अप्रॉक्स नंबर है, ये कोई मैं फिक्स नहीं बता रहा, हर एक पर्सन का अपना अपना नंबर होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखना है, ठीक है। वो 100 लोगों से बात करी तब जाके आपकी 5 क्लोजिंग आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 95 लोग बेकार थे, 100 कॉल करने के बाद ही 5 क्लोजिंग आई ओवरऑल, ठीक है। सो लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखना है, ये हर जगह काम आता है। एंड लास्ट, हैव अ माइंडसेट ऑफ गिवर। आप कॉल जब उसको कर रहे हो सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को, उसके डाउट क्लियर करने के लिए, उसको प्लेटफॉर्म के बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पे आप गिवर हो, वो रिसीवर है। आप कुछ दे रहे हो, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो स्किल बेस इन कोर्सेज से सीखने का और एक साइड इनकम जनरेट करने का हमारे एफिलिएट मॉडल से। तो हमेशा इस माइंडसेट से कॉल करना है कि यार मैं सामने वाले को कुछ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंट फील रहना पड़ेगा बॉस, मुझे उससे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, राइट। सो ये था प्रिपरेशन, जो कॉल करने से पहले आपको प्रिपेयर कर लेनी, सातों के सातों टिक देख लेना, सातों के सातों पॉइंट्स पे टिक आपके होने चाहिए बिफोर मेकिंग अ कॉल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस है क्लोजिंग करने का।